हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल PWP पे। चलिए तो हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उस चैप्टर में और आगे क्या पढ़ना है हमको। उम्मीद करते हैं होली आप लोग का अच्छा गुजरा होगा और पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए आप लोगों को। इसलिए हम क्या करते हैं, आप चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, उस चैप्टर में देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, फिर देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। सो चलिए तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अब तक में हम लोग क्या सब पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हाँ, हम लोगों ने इस चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसमें हम लोगों ने लाइट के बारे में देखा, फिर उसके गुण के बारे में देखा, फिर हम लोग आए किरण पर, किरण के बारे में प्रकाश पुंज या किरण पुंज, फिर हम लोग उसमें आए परावर्तन के क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम को देखे हम लोग। फिर हम देखे कि हाँ किस तरह का कितना प्रकार का परावर्तन होता है। ओके, फिर हम लोग देखे कि हाँ दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार कितने कितने हैं, समतल दर्पण, फिर गोलीय दर्पण, फिर परावलयी दर्पण। फिर गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण। फिर सभी का परिभाषा देखे हम लोग, सबका फोटो देखे हम लोग। ओके, फिर हम लोग देखें कि समतल दर्पण में परावर्तन कैसे होता है, उसमें फिर देखें हम लोग प्रतिबिंब क्या है, छाया क्या है अपने पास। हाँ, प्रतिबिंब दर्पण में कैसे कैसे बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम बता चुके हैं। तो हम लोग अब जानेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसको जानने से पहले गोलीय दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उनके बारे में जानेंगे हम, क्या क्या उसमें हिस्सा होता है, कौन कौन से टर्म आते हैं। चलिए जानते हैं हम लोग गोलीय दर्पण के कुछ मुख्य बिंदु हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, चलिए पहले हम दोनों दर्पण का बारी बारी से देखेंगे हम लोग। पहले देखेंगे अवतल दर्पण में क्या क्या होता है सो, और ये देखेंगे हम उत्तल दर्पण में भी क्या क्या होता है सो। तो ये हो गया आपका क्या, अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ओके, चलिए हम लोग जानेंगे आगे इसमें कि कौन कौन सी टर्म आती है, कौन कौन से बिंदुएं आती है, कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं जो हमको जानना जरूरी है। चलिए बारी बारी से दोनों में देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं हम लोग अवतल दर्पण में। देखिए एक टर्म आती है आपके पास, मैं सबका नाम लिख रहा हूं और सबके बारे में बताऊंगा इसमें कि कौन कहां क्या होता है, कैसा होता है। सो पहला आता है अपने पास कि ध्रुव। क्या आता है आपके पास, ध्रुव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ओके, सेकेंड आता है आपके पास वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आती है हमारे पास प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमारे पास आता है फोकस, फोकस। फिर हमारे पास आता है अपने पास फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी का दूसरा नाम फोकसांतर भी होता है। उसका आता है वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सातवां पॉइंट को ले सकते हैं हम लोग द्वारक, एपर्चर कहते हैं इसको। यही सारी बातें इसमें भी आएगी, मगर इसमें कैसे आती है, इसमें कैसे आती है, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए बात करते हैं पहले ध्रुव का। ये अपने पास दर्पण है, आपको पता है कि हाँ ये इस तरह का नहीं है, अपने पास इस तरह का है। ओके, ये है इस तरह का। चलिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीचों बीच, दर्पण के बीचों बीच अपने पास एक ज्यामितीय रूप से हम लोग बिंदु लेते हैं। हाँ, ज्यामितीय रूप से लिया गया बिंदु कहाँ, दर्पण के बीचों बीच, उस बिंदु का नाम होता है अपने पास ध्रुव। चूंकि ध्रुव का इंग्लिश होता है पोल होता है शुरू पी से, इसलिए इसको दिखाते हैं हम लोग पी से। ओके, तो ये हो गया हमारे पास ध्रुव। ध्रुव क्या है परिभाषा हमारे पास कि दर्पण के बीचों बीच ज्यामितीय रूप से लिया गया बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। देखिए केंद्र का नाम सुने हुए आप। हाँ, वृत्त का केंद्र होता है, हाँ गोला का केंद्र होता है। हाँ, तो ये किससे बना हुआ है, गोला से बना हुआ है। ओके, स्फेयर से बना हुआ है। तो ये जिसका बड़ा हिस्सा था अपने पास, जिसका हिस्सा था जिस गोले का, उसका केंद्र कहाँ होगा, तो वहां पे गोला का जो केंद्र था उसको सिर्फ केंद्र कहेंगे हम लोग, गोला का केंद्र। मगर वही केंद्र अब इस दर्पण के लिए कहलाता है वक्रता केंद्र। तो क्या कहेंगे परिभाषा हम लोग कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये इस तरह का बना होगा, ये गोला रहा होगा, केंद्र कहीं इधर रहा होगा उसके पास, दिखाते हैं केंद्र को क्या, सी से, सेंटर होता है इसलिए। तो ये जो केंद्र हुआ अब इस दर्पण के लिए कहलाएगा सिर्फ केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र कहलाएगा। ओके, सिर्फ सेंटर नहीं कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
प्रधान अक्ष पर। अब हमारे पास एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इससे और इससे गुजरने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या हो गया हमारे पास? वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है आपको कैसे हो रहा है? सो पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब हम लोग आते हैं अपने पास अगला टर्म पे। तो ये हो गया अपने पास प्रधान अक्ष। अब हम चलेंगे अपने, हो गया है प्रधान अक्ष हो गया है, चलेंगे फोकस पे। तो फोकस क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे क्या कि किरण के बारे में जानते हैं ऑलरेडी हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, इस प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लाएंगे, लाएं, दर्पण में यह टकराया, टकराने के बाद कौन सी घटना होती है ऑलरेडी पता है आपको। हाँ, क्या होता है? प्रकाश का होता है परावर्तन। अब परावर्तन होने के बाद ये इस तरह इधर भागेगा। तो यहां से जो अपने पास लाए थे हम लोग समांतर, किसके समांतर? प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आई और परावर्तन के बाद इस वाली लाइन को, मतलब किसको? प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, हाँ, उस बिंदु को कहते हैं फोकस। फिर से सुनिए, प्रधान अक्ष के समांतर एक समांतर किरण लाए हम लोग। हाँ, प्रधान अक्ष समांतर एक किरण आया जो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब वही बात देखेंगे आप लोग क्या कि हो गया अपने पास। आप फोकस दूरी देखेंगे। देखिए, अब दूरी वाली बात आ गई है, ये भी दूरी है अपने पास, और त्रिज्या भी एक तरह का दूरी होता है। बहुत ही आसान है। फोकस दूरी मतलब कि सब दूरी नापेंगे हम लोग ध्रुव से, तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी का दूसरा नाम हिंदी में होता है फोकसांतर। दिखाते हैं इसको हम लोग छोटका ऐप से। तो क्या हुआ? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहा जाता है। इसे छोटा ऐप द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक दूरी है, इसलिए इसका जो होगा अपने पास ऐसा मात्रा होगा मीटर। क्या होगा? मीटर होगा। उसी तरह वक्रता त्रिज्या जो अपने पास, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग बड़का आर से सूचित किया जाता है। ओके, तो दो तरह का दूरी हुआ अपने पास इसमें, इसका और इसका ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा अपने पास? मीटर हो जाएगा। अब अपने पास है द्वारक, एपर्चर। ये क्या होता है अपने पास? ये अपने पास क्या होता है कि जो दर्पण बना हुआ है इसका अपने दर्पण ये अपने पास है, ये जो गोल टाइप काटे हुए हैं हम, तो वृत्त हुआ, ये इसका जो हो घेरा, तो इसके वृत्तीय क्या अपने पास? व्यास को, वृत्तीय परिधि के व्यास को हम लोग द्वारक कहते हैं। कैसे कैसे हुआ? ये जो अभी हमारे पास इस तरह दिख रहा है, इसको सीधा करेंगे तो कुछ हमारे पास इस तरह दिखाई पड़ेगा। ओके, तो ये परिधि जो हुआ इसका, ये इसके व्यास को हम लोग, मतलब यहां से लेके यहां तक, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो हुआ अपने पास ये वाला डिस्टेंस, इसको हम लोग द्वारक कहते हैं। ओके, क्या समझ में आया अपने पास? गोलीय दर्पण के जो परिधि है उसके परिधीय व्यास को हम लोग क्या कहेंगे अपने पास? द्वारक कहेंगे। तो अभी 7 बात जाने हम लोग। गोलीय दर्पण में 7 मुख्य बिंदुएं होती है जो हम समझ में आया। अब यही बात को हम इसमें जानेंगे कैसे कैसे होता है। सो इसमें ध्रुव जो होता है यहाँ पे होगा अपने पास P, ये इस तरह का गोलाकार बना होगा, तो इसका केंद्र कहां जाएगा अपने पास? यहां जाएगा। इससे हम लोग क्या कराएंगे? पास कराएंगे, तो इसको बोलेंगे प्रधान अक्ष। यह हो गया ध्रुव, यह हो गया वक्रता केंद्र, यह हो गया प्रधान अक्ष। दूसरी बात, इसमें हमारे पास वस्तु यहां से जहां वस्तु रखा रहता है वहीं से अपने पास किरण जाती है। तो किरण हम इसमें क्या करेंगे? यहां से लाएंगे, समांतर किरण लाएंगे, और ये समांतर किरण आई है तो क्या होगा? यहाँ पे परावर्तन होगा। और परावर्तन कुछ इस तरह से होगा अपने पास कि ये इस तरह भाग जाएगा। तो इस बार तो हम क्या हो रहा है कि जो परावर्तन के बाद किरण गई है, ये क्या लगता है आपको कि इस वाली प्रधान अक्ष को कहीं पे काटेगा? रियल का, सचमुच का, वास्तविक नहीं काटेगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है, बस ये लाइन इधर है, कभी काटने वाला नहीं है। तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि कहीं से काट के आ रहा था, मतलब इसको पीछे लाके आएंगे, तो हम ये मान के चलेंगे यहां से काटी थी तब आ रही है। तो इस बार हमको क्या होता है कि इस बार सचमुच का नहीं कट रहा है, काटते हुई मालूम पड़ती है। इसलिए इसका परिभाषा लिखा था, बोले थे आपको फोकस का, कि जब गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काट देती है या काटती हुई मालूम पड़ती है, उसी बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। तो इसमें अपने पास काट दी थी और इसमें अपने पास काटती हुई मालूम पड़ती है। ओके, तो ये कहलाया इसमें अपने पास फोकस। अगला है अपने पास क्या? फोकस दूरी। तो P से लेके F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और P से लेके C तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसका द्वारा क्या होगा? यहां से लेके यहां तक क्या बोलेंगे इसको? इसका द्वारा हो गया ये। तो ये 7 बातें हम इसमें भी जाने, उसमें भी जाने, क्या क्या होता है उस सबके बारे में अच्छे से बताएं भी आपको। हम परिभाषा भी बोल रहे हैं, लिख सकते हैं, उसको आप नोट कर सकते हैं नोटबुक पे अपना। तो ये सब अपने पास इसमें टर्म थी। तो एक बात और जान लेते हैं हम लोग अभी कि ध्रुव क्या है? एक बिंदु है। वक्रता केंद्र क्या है? ये भी बिंदु है। प्रधान अक्ष क्या है? एक रेखा है। ओके, बहुत लंबी चौड़ी रेखा है अपने पास, बहुत, इसका कोई लिमिट नहीं है।
फोकस क्या है अपने पास, फोकस भी एक बिंदु है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या एक तरह का क्या अपने पास दूरी है, डिस्टेंस है। तो इस दोनों का मात्रक हो सकता है मेरे पास इसका और इसका, क्या क्या हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा मेरे पास मीटर। ये द्वारक भी क्या अपने पास एक दूरी है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। फोकस जो है अपने पास अवतल दर्पण का सचमुच का काट रही थी, इसलिए वास्तविक फोकस है इसका। ओके, इसका क्या है अपने पास, काल्पनिक फोकस है। तो अपने पास इसमें क्या है हम लोग देखेंगे, इसका अपने पास क्या उसमें हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, हाँ साइन कन्वेंशन, कि किसमें क्या दूरी प्लस में होगा किसमें माइनस में होगा। सो फिलहाल तो अभी बात करेंगे हम लोग कि इसका जो फोकस दूरी है वो अपने पास किधर है, इधर है। मतलब क्या है, सचमुच का है ये, अवास्तविक कटा है, तो वास्तविक हुआ फोकस दूरी इसका। इसका क्या हुआ, काल्पनिक फोकस दूरी हुआ इसका। चलिए तो हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं और जानेंगे इसमें कि हम लोग कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। पहले हम उठाएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखेंगे, फिर देखेंगे उत्तल दर्पण में कैसे बनता है। सो और प्रतिबिंब की प्रकृति भी देखेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। सो इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर या रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर। देखिए ऐसे कुछ नियम होते हैं, पहले नियम के बारे में जानेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हमको बनाना पड़ेगा। सो तो कुछ नियम है जिसको जानना जरूरी है। पहला नियम ये होता है, ये इसके बारे में जाने अभी हम कि क्या है अपने पास अवतल दर्पण है, ये ध्रुव होता है, ये वक्रता केंद्र होता है, ये आपका क्या होता है प्रधान अक्ष होता है। पहला नियम में क्या कहेंगे हम लोग कि सबसे पहला नियम में कि किरण लाएंगे समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर किरण लाएंगे। ओके, वस्तु जहां भी रखा हो, और हम लोग ये बीच वाला होता है फोकस, फोकस से गुजार देंगे। पहला नियम क्या हुआ अपने पास कि प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लाएंगे और परावर्तन के बाद फोकस से गुजार देंगे। सेकेंड नियम, सेकेंड नियम में क्या करना होता है अपने पास, ये ध्रुव है, ये अपने पास हो गया प्रधान अक्ष, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस। दूसरी स्थिति में अपने पास क्या करेंगे हम लोग कि अपने पास फोकस से ले जाएंगे, कहां से ले जाएंगे, फोकस से ले जाएंगे किरण को, और ये क्या होता है परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, किसके, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। इसमें अपने पास सेकेंड में एक ठो या तो ये करेंगे या फिर दूसरा कंडीशन भी बन सकता है कुछ इस तरह से, ये अपने पास सी हुआ, ये अपने पास एफ हुआ। हाँ, सेकेंड नियम में या तो ये करेंगे या फिर सेकेंड अपने पास ये आता है इसका कि डायरेक्ट हम सी से भेजेंगे किरण को और वापस ये परावर्तन के बाद सी से ही वापस चला आएगा। देखिए पहला वाला लेना ही लेना है, इस दोनों में से कोई एक लेना है, वो भी कंडीशन को देखते हुए। हाँ, कोई एक लेंगे और ये वाला परावर्तन के बाद और ये वाला परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटेगी दोनों, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ओके, चलिए ये था अपने पास नियम था। अब हम बारी बारी से लेंगे कि कितना कंडीशन होगा वो जान देखते हैं हम लोग। देखिए अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पूरा बनता है। ओके, प्रतिबिंब का कहां कहां रखते हैं, सो 6 जगह रखने का कंडीशन आता है। पहले 6 फोटो पहले बनाए थे चुपचाप हम लोग अच्छे से, 1 2 3 4 5, ये हो गया पास 6। सभी में उतना ही काम करना है। पहले सुंदर से अच्छे से डायग्राम बनाएंगे हम लोग, क्योंकि फिजिक्स मतलब क्या होता है, फोटो होता है। तो आपको अच्छे तरीके से पहले डायग्राम बनाना चाहिए। जिसका हाथ नहीं सही काम करता है प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा अच्छे तरीके से। और होता है कि पहले हम लोग ऐसे खींचते हैं, पी होता है, सी होता है, बीच में एफ होता है। ओके, पी होता है, सी होता है, बीच में एफ होता है, पी सी बीच में एफ, पी सी बीच में एफ, पी सी बीच में एफ। अब देखिए ये अपने पास पहला पिक्चर हो गया, पहला डायग्राम, पहला फोटो। हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, अपने पास की वस्तु को पहले रखेंगे कि हाँ अलग अलग जगह पर रखेंगे। तो अपने पास क्या है कि ध्यान सुनिए, 6 जगह से रखा था इसको। एक पहली बार में वस्तु को रखते हैं हम बहुत दूर, अनंत पर। कहां पे, अनंत पर। तो अनंत हो गया एक स्टेशन। ओके, दूसरा स्टेशन आपके पास सी दिख रहा है, तीसरा आपके पास एफ दिख रहा है और चौथा आपके पास पी दिख रहा है। 4 हो गए स्टेशन, समझ लीजिए स्टेशन। पहला अनंत,
दूसरा C, तीसरा F और चौथा P। ओके, 4 स्टेशन है, यहाँ रुकना है और हर स्टेशन के 2 स्टेशन के बीच में भी रुकना है। कहाँ का रुकना है? हर स्टेशन पे रुकना है, मतलब हर स्टेशन पे वस्तु को रखना है और हर स्टेशन 2 स्टेशन के बीच के वस्तु भी रखना है अपने पास। हाँ, चलिए, तो पहला कहाँ रहेगा अपने पास वस्तु? अनंत पर। तो पहला अपने पास वस्तु अनंत पर रखा हुआ है। कहाँ पे? बहुत दूर, जहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको। वहां से अगर किरण लाएंगे ना तो क्या आता है अपने पास? समांतर किरणें आती है, इधर से भी और इधर से भी। और समांतर किरण आती है तो कहाँ से भगाते हैं हम लोग? इस नियम के हिसाब से फोकस से भागेगी। कहाँ से भागेगी? फोकस से भागेगी। परावर्तन के बाद इधर से भी समांतर आया है तो ये भी अपने पास क्या होगा? फोकस से ही गुजरेगी। अब बताइए कि दोनों कंडीशन में परावर्तन के बाद कहां पे कटा है? यहां पे कटा है F पर, तो जहां कटता है वही बनेगा प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब कहां बना हमारे पास? F पर ही बना। प्रकृति बताएंगे अभी बारी बारी सबके बारे में हम लोग। अब आते हैं हम लोग अगला जगह कि वस्तु कहां रखेंगे। तो पहला स्टेशन हमारे पास क्या था? अनंत था। दूसरा क्या है? C है। हम क्या बोले हैं? दोनों के बीच में भी रखना है। तो अब कहां रखाएगा? अनंत और C के बीच में। तो अनंत कहीं इधर है, C यहां है, दोनों के बीच में, मतलब इससे थोड़ा सा इधर रखेंगे हम लोग। आइए नियम के हिसाब से पहला नियम में क्या करेंगे? अब कभी भी वस्तु के माथे से ही किरण ले जाएंगे हम लोग। ओके, तो पहला क्या है कंडीशन मेरे पास? समांतर किरण ले जाना है। समांतर किरण ले गए हम लोग। कहां से पास कराएंगे? फोकस से। फोकस से पास करा दिए। अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या करना है हमको? या तो ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है। हाँ, तो हम क्या करते हैं? ये वाला उठाते हैं, डायरेक्ट सी से भगाएंगे। डायरेक्ट क्या किया हम लोग? सी से भगाएंगे। दर्पण तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ तक इसके लिए आते हैं हम लोग। सी थोड़ा सा इधर कर देते हैं। यहां से डायरेक्ट सी से भगाए हम लोग। क्या बोले थे हम कि सी से जाएगा तो सी से ही वापस आएगा। तो ये परावर्तन के बाद यहां से आ रहा है, ये परावर्तन यहां जा रहा है। कहां पे दोनों का मिलन हुआ? यहाँ पे। जहां पे मिलन होता है वहीं बनता है प्रतिबिंब का माथा, वहीं बनता है। पैर कहाँ रहता है? प्रधान अक्ष पर ही रहेगा उसका पैर। तो माथा यहाँ बनेगा, अब पैर यहाँ रहेगा। मतलब क्या हुआ? माथा यहाँ बना, अब पैर यहाँ बना अपने पास। तो ये था वस्तु, ये बन गया आपके पास प्रतिबिंब। ठीक, अभी हम लोग देखेंगे नेचर क्या है इसका, प्रकृति क्या है। सो अब याद कीजिए, अब वस्तु कहाँ ठहरेगा? पहला स्टेशन अनंत था, दूसरा स्टेशन C था, दोनों के बीच में रख दिए हम लोग। अब हमारे पास रुकेगा वस्तु कहाँ? C पर। चलिए, तो वस्तु को हम C पर रख देते हैं। पहला कंडीशन के हिसाब से जो है समांतर ले गए। कहां से गुजारे हम लोग? F से गुजारे। दूसरा कंडीशन में इस बार हम क्या लिए थे ना, यहाँ C से गुजारे थे। तो मगर हम यहाँ पे क्या है? वस्तु C पर ही खड़ा है, तो इसलिए हम ये नहीं लेकर के इस बार ये लेंगे हम लोग कि F से ले जाएंगे और समांतर खींच देंगे हम लोग। तो पहले क्या किया हम लोग? ये ले गए F से, और ये परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। और सीधा इस तरह से होगा कि इसका अपने पास जो है प्रतिबिंब आपके पास C पर ही बनेगा। कैसे कैसे हो रहा है देखिए ध्यान से आप। पहला कंडीशन में तो हम लोग इस वाले नियम के हिसाब से क्या किया? समांतर ले गए, F से भाग गया। दूसरी बार में हम इस दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये वाला नहीं ले सकते हैं क्योंकि वस्तु C पर ही खड़ा है, इसलिए हम ये वाला लेंगे। F से भेजे हैं, समांतर हो गया है। तो ये परावर्तन के बाद यहाँ से भाग रहा है और ये परावर्तन के बाद यहाँ से भाग रहा है। तो ये और ये कहाँ पे कटा? हमारे पास यहाँ पे कटा, इसलिए प्रतिबिंब यही बनेगा। हम बोले हैं जहाँ कटता है वहां माथा बनाना है, पैर कहाँ रखना है? प्रधान अक्ष पे। ओके, तो प्रतिबिंब हमारे पास यहाँ बन गया। अगली बार में आप क्या हो गया? C और F के बीच में रुकेगा वस्तु। पहला कंडीशन समांतर गया और F से भाग जाएगा। दूसरी कंडीशन में इस बार हम लोग क्या करेंगे? F वाला ही काम करेंगे। क्या करेंगे? F वाला ही काम करेंगे कि यहां से F से गया और क्या हो जाएगा? ये समांतर हो जाएगा। इस बार कहां काटा? दोनों के दोनों यहां काटा, तो प्रतिबिंब यही बनेगा, माथा यहां बनेगा। ऐसा पैर इसका प्रधान अक्ष पर ही रहेगा। ओके, तो प्रतिबिंब इस बार कहां बना है? यहां बना है, मतलब C से हल्का सा पीछू। अगला आते हैं हम लोग, कहां पे रुकेगा वस्तु? F पर रुकेगी वस्तु। कहां रुकेगी? F पर रुकेगी वस्तु। समांतर गया और ये अपने पास F से ही भाग जाएगा। दूसरी कंडीशन में इस बार क्या करेंगे ना, हम F से भगा सकते हैं, C से भगाएंगे। मगर हम लोग क्या करेंगे इस बार कि इस तरह से इसको भगाएंगे कि ये टारगेट करेगा अपने पास दर्पण पे जाएगा परिकिरण। हाँ, और दर्पण से टकराने के बाद ये C से गुजरता हुआ भागेगा। तो इस तरह से करते हैं हम लोग कि देखिए यहां से पहले इसको मिला ही देते हैं हम लोग। पहले गया था ये ऐसे। ओके, अब टकरा करके क्या हुआ है? वापस आएगा, क्योंकि पता है आपको C से बजाएगा तो क्या होगा? C से ही आएगा। तो ये पहले गया वैसे और टकराने के बाद सीधा उसी लाइन पे आ गया है। C से भाग रहा है ना। अब अपने पास ये क्या हुआ है? परावर्तन के बाद ये लाइन पे आई है और ये परावर्तन के बाद ये लाइन पे आई है और दोनों क्या है? समांतर हो गया है। और समांतर का मतलब हो गया अपने पास कि यहाँ नहीं कटेगा। कहाँ जाके कटेगा? इसको मानते हैं कि अनंत पे जाके कटेगा।
जहां कटता है प्रतिबिंब वही बनता है। ओके, जिस तरह से वस्तु से किरण आई थी कहां, अनंत से समांतर आई थी ना, ओके, उस तरह से क्या हो गया है, समांतर गई है तो वस्तु प्रतिबिंब कहां बनेगा, बस अनंत पे बनेगा। तो इस बार क्या हुआ है कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। समांतर हो जाती है तो इसको मानते हैं कि अनंत पे जाकर कटेगा, तो इस बार प्रतिबिंब कहां बना, अनंत पर बना। एंड लास्ट कंडीशन, पी और एफ के बीच में वस्तु को रख दिया हम लोग। पहला कंडीशन बताया आपको कि ये समांतर जाएगा और कहां से भागेगा, एफ से भाग जाएगा। दूसरा अपने पास टारगेट इस तरह से करेंगे हम लोग कि इस तरह से करें कि सी से ही भागेगा। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सी से ही मिला देंगे। पहले इसको सी से मिलाएं हम लोग, ये गया था ऐसे और ये आया है फिर टकराकर सी से ही, तो ये क्या हो गया हमारे पास इस तरह से। इस बार देखिए कि परावर्तन का दोनों क्या हो रहा है, फैलते हो जा रहा है, तो ये कभी आगे जाकर मिलेगा नहीं, तो इसको मान के चलेंगे कहीं से मिल के आ रहा था, तो इसको पीछे ले जाकर बनाएंगे हम लोग। इस बार जो हम देखे हैं, इस बार हमारे पास जो प्रतिबिंब बना है ये मान के चले हैं कि काटते हुए आ रहा था। जब मान के चलते हैं तो हमारे पास क्या होता है, काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। तो इस बार प्रतिबिंब क्या हुआ है, आभासी या काल्पनिक बना हुआ है। और हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़े हैं पूरा, तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है, इसलिए यहाँ सीधा बना हुआ है अपने पास। इसके अलावा पांचों में हमारे पास उल्टा प्रतिबिंब बना है क्योंकि वो वास्तविक होता है अपने पास। तो इसमें पूरा का पूरा 6 डायग्राम बनता है, 6 जगह वस्तु को रखते हैं, अच्छे कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस प्रकृति का बनता है, वो सब अभी हम लोग देखे हैं। अब बारी बारी जानेंगे कि प्रकृति में कौन कौन सा क्या क्या होता है हर स्टेप में अपने पास, हर पॉइंट पर, मतलब हर जो फिगर बनाए हम लोग कहाँ कैसा कैसा होता है। सुन चलिए तो बारी बारी देखते हैं हम लोग। इसमें वस्तु कहाँ था अपने पास, अनंत पर था। प्रतिबिंब कहाँ बना अपने पास, फोकस से बना। कैसा बना, वास्तविक बना। कैसा वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है, तो ये उल्टा बना। छोटा बना कि बड़ा बना अपने पास, तो छोटा बना हुआ है क्योंकि इसका माथा भी यहीं पे है, पैर भी यहीं पे है, तो छोटा सा बना अपने पास। तो क्या क्या हुआ अपने पास, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और छोटा बना है। और कहाँ बना है, एफ पर ही बना है। इसमें देखते हैं हम लोग कहाँ है, वस्तु कहाँ है, अनंत और सी के बीच में रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में बना है। आते हैं प्रकृति पे, तो क्या है अपने पास, ये वास्तविक है, उल्टा है और छोटा बना हुआ है, वस्तु से छोटा वाला बना हुआ है। इसमें वस्तु कहाँ है पास, सी पर ही है, तो कहाँ बना है प्रतिबिंब, सी पर ही बना है। प्रकृति में आते हैं तो क्या है अपने पास, ये वास्तविक है, उल्टा है और क्या है, बराबर है। इस बार जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बना है। यही एक कंडीशन जहां पे वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। अगला कंडीशन, वस्तु कहाँ रखे हम लोग, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी, इधर कौन था, अनंत, तो सी और अनंत के बीच में बना है। कैसा बना है, वास्तविक है, उल्टा है, अब बड़ा बन गया है, वस्तु से बड़ा बन गया है प्रतिबिंब। अगला कहाँ रखेंगे वस्तु को हम लोग, कहाँ रखे हुए हैं, एफ पर रखे हुए हैं, तो कैसा बना है प्रतिबिंब, कहाँ बना है, अनंत पर बना है। अनंत पर बना है, कैसा बना है, वास्तविक बना है। वास्तविक होगा कैसा होगा, उल्टा होगा अपने पास, और वस्तु से कहीं बड़ा बना हुआ है। ठीक, इस बार कहाँ रखे वस्तु को हम लोग, एफ और पी के बीच में रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया हमारे पास, दर्पण के पीछे बन गया है। और ये हमारे पास काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, इसलिए क्या है, ये सीधा है, और ये अपने पास वस्तु से कहीं बड़ा प्रतिबिंब है। ये यही वाला डायग्राम होता है अपने पास साधारण माइक्रोस्कोप, मतलब साधारण सूक्ष्मदर्शी का ही डायग्राम है अपने पास। तो इस साल जो क्वेश्चन आए थे अपने पास बिहार बोर्ड में, इसी के बारे में पूछा गया था कि साधारण सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करें, या चित्र उसका बनाइए, कैसे बनता है, सो इसी के बारे में पूछा गया है, साधारण सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो इन सब को जो बताएं अभी हम लोग, उसका एक टेबल बनाना पड़ता है अपने पास, कि वस्तु, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो आप बना सकते हैं। इधर वस्तु कहाँ कहाँ रखा गया है, अनंत पर, अनंत सी के बीच में, सी पर, सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर और एफ और पी के बीच में। आप सोच रहे होंगे पी पे क्यों रखे हम लोग, दर्पण के अंदर वस्तु को थोड़ी घुस सकते हैं हम लोग, दर्पण के अंदर वस्तु को नहीं जा सकते हम लोग, इसलिए पी पर नहीं रखे हैं हम लोग। तो पी से पीछे रखना पड़ेगा हमको, इसलिए पी और एफ के बीच तक ही ठहरना पड़ा है। तो जो टेबल बनाने की बारी है कैसे बनते हैं हम लोग, पहले एक टेबल बनाएंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे अपने पास क्या, वस्तु, फिर प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो वस्तु में 6 कंडीशन है हमारे पास, अनंत पर, फिर कहाँ पे, अनंत सी के बीच में, फिर सी पर, सी और एफ के बीच में, फिर एफ पर और एफ और पी के बीच में, 6 कंडीशन बन गया। फिर हम लोग प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना है, जगह उसका लिखना है। ओके, पहला कंडीशन में कहाँ बना है हमारे पास, एफ पे बना है, सेकंड कहाँ बना है, सी और एफ के बीच में बना है अपने पास, फिर सी पे बना है, फिर सी और अनंत के बीच में बना है। ये प्रतिबिंब के बारे में बता रहा हूँ कहाँ बन रहा है सो। फिर अनंत पर बना है, अनंत पर, फिर बस कहाँ, दर्पण के पीछे बन गया है। प्रकृति में बोल लिखना है अपने पास, इस बार इधर क्या लिखना है, वास्तविक, पांचों में क्या है बस, 5 में वास्तविक बना है, वास्तविक, उल्टा। ओके, दो क्या लिखा गया 5 में, वास्तविक और उल्टा।
इसमें लिखा ना छोटा बड़ा में, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये बराबर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसमें अगर लिखना है तो ये क्या है, काल्पनिक है। काल्पनिक, सीधा और क्या है, ये बड़ा है अपने पास। तो टेबल आप बना सकते हैं पूरा जो बताया हूं मैं अभी। हाँ, तो ये था आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे बना सो। ओके, तो चलिए हम देखते हैं आगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले जानेंगे इसका नियम। देखिए इसका पहला नियम क्या है अपने पास, कि जो अपने पास ये क्या है, अपने पास उत्तल दर्पण है। क्या होता है इसका परिभाषा, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। इधर है परावर्तक सतह, ये है क्या अपने पास, रजतित सतह, पेंटेड साइड, ये पास रिफ्लेक्टिंग साइड। ये क्या है इसका प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये अपने पास फोकस है। पहली स्थिति में हम लोग किरण को समांतर लाएंगे और ये परावर्तन के बाद इस तरह से भागेगा कि जिस तरह से अपने पास फोकस से होते हुए आ रहा है। पहला कंडीशन तो ये करना है अपने पास। सेकेंड कंडीशन में अपने पास ये P हुआ, ये C हुआ, बीच में F हुआ। सेकेंड कंडीशन में वस्तु इधर रहेगा अपने पास, तो उसके माथे से टारगेट रखने का कहां पे अपने पास, निशाना लगाएंगे C पर। तो C तक पहुंचेगा ना ये लाइट, क्योंकि ये अपने पास क्या है, दर्पण है। तो निशाना लगाएंगे C तक हम लोग इस तरह से कि निशाना लगाएंगे C तक, मगर परावर्तन के बाद क्या होगा, ये घूम जाएंगे से ना, मगर जब इसको पीछे ले जाएंगे तो लगेगा कि हाँ ये C से होते हुए आ रहा था। क्या करना है, निशाना कहाँ लगाना है, C पर। C तक पहुंचेगा नहीं, मगर ये परावर्तन के बाद उसी रास्ते से गुजर जाएगा और लगेगा कि हाँ C को छूते हुए आ रहा है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन लगाना है अपने पास। इसमें अपने पास दो ही कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन दिखाते हैं आपको अभी हम। ये हो गया P, ये हो गया C, ये हो गया F। दो ही कंडीशन है। एक स्टेशन है अपने पास कहाँ, अनंत, और दूसरा क्या है अपने पास, P। तो कहाँ कहाँ रखाएगा, P पर रख नहीं सकते हैं, तो एक रखाएगा अनंत पर, एक अनंत और P के बीच में। तो पहली बार में कहाँ रखे भाई, अनंत पर रखे वस्तु को। आपको पता है अनंत से क्या होता है, किरणें समांतर आती है, इधर से भी और इधर से भी। आपको पता है कि ये भागेगा परावर्तन के बाद इधर रखें, मगर लगा कि कहाँ से आ रहा है, F से आ रहा है, परावर्तन होकर इधर भाग गया। तो वही कहानी होगा नीचे वाला में भी, भागेगा इधर मगर लगा कि F से आ रहा है। तो इस बार हमारे पास क्या हुआ कि परावर्तन के बाद लगता है कि यहां से कटते हुए आ रहा है, तो जहां कटते हुए लगता है वहीं बनता है प्रतिबिंब। तो कहां बना प्रतिबिंब, इस बार हमारे पास फोकस से बना है। कैसा बना है, काल्पनिक बना हुआ है। अगली बार में कहां रखेंगे उसको हम, अनंत और P के बीच में, कहीं भी तरह से। ये P है, इधर अनंत है कहीं बहुत दूर पे, तो हम क्या किए, यहाँ पर रख दिए वस्तु को। पहला कंडीशन क्या है हमारे पास, जो बोले थे अभी हम, जो इसमें भी किए थे, समांतर लगे हैं और लगा कि यहाँ F से छू के भाग रहा है, तो ये हम भगा दिए इसको। सेकेंड कंडीशन क्या है, M कहाँ लगाना है, निशाना C पर। मतलब यहाँ से लगाएंगे हम निशाना C पर लगाएंगे, मगर क्या होगा, ये पार नहीं कर पाएगा, परावर्तन हो जाएगा यहाँ से। और ये परावर्तन को जहाँ जाएगा वो वहाँ जा रहा है, कभी कटेगा नहीं कटेगा। इसलिए मान के चलेंगे हम लोग कि ये काटते हुए आ रहा था। तो कैसे काटते हुए आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, ये यहाँ से जा रहा था, यहाँ पे काटते हुए हमको लगता है कि आ रहा था। तो जहाँ पे काटते हुए लगता है या कटती है तो वहाँ बनती है मेरे पास प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना मेरे पास, यहाँ बना। तो इसका दो अपने पास कंडीशन था, कहाँ कहाँ, वस्तु कहाँ रखे, अनंत पर रखे, दूसरा कहाँ रखे, अनंत और P के बीच में रखे हैं। बाकी कहीं भी रखिएगा इधर अपने पास प्रतिबिंब यही बनेगा, P और F के बीच में ही बनेगा। एक ही कंडीशन है जहाँ पे क्या बनेगा, अनंत पर रखे वस्तु कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। और इसमें कहाँ बनेगा, P और F के बीच में ही बनेगा। आते हैं प्रकृति पे हम लोग। तो ये क्या है बस, ये भी काल्पनिक है, ये भी काल्पनिक है। काल्पनिक क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी बना रहा है सीधा प्रतिबिंब, ये बना रहा है सीधा प्रतिबिंब, ये भी छोटा ही बना रहा है, ये भी छोटा ही बना रहा है। तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग गाड़ी या वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आएंगे उस पर, हम उस प्रश्न पे क्यों किया जाता है मगर ये कंडीशन समझा दे रहे हैं आपको कि इस दर्पण में हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनता है। इससे पहले वाले दर्पण में जो देखे थे हम लोग अवतल में, उसमें क्या था, छोटा भी बना था, बराबर भी बना था और बड़ा भी बना था। और समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब ही बना था। ओके, तो हम लोग अभी जितने भी दर्पण है, मेन 3 दर्पण है, समतल, उत्तल और अवतल के बारे में हम लोग पढ़ना है मेन। तो सब में देखें हम लोग कि प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, छोटा बड़ा बराबर काल्पनिक आभासी क्या उल्टा सीधा सब कुछ बारे में हम लोग जाने तरीके से। इसका भी बनाएगा टेबल। तो वैसे ही वस्तु प्रतिबिंब प्रतिबिंब की प्रकृति, वस्तु कहाँ कहाँ रखें हम लोग, पहला रखें अनंत पर, दूसरा कहाँ है अनंत और P के बीच में, बाकी सब कंडीशन वैसे ही लिख देंगे हम लोग पूरा। तो ये था आज आपका वीडियो कि क्या होता है अपने पास उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण मुख्य बिंदु में
हैं और हम उसमें कैसे कैसे बनाते हैं प्रतिबिंब, कैसे कौन कौन नियम से होता है। दो नियम बता देते हैं, उसी हिसाब से प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो पहला अवतल दर्पण में हम लोग 6 कंडीशन बनाए थे, 6 जगह वस्तु रखे थे, और उत्तल दर्पण में हम लोग 2 ही जगह वस्तु रखे हैं। तो ये पूरे कहानी, पूरा डायग्राम, पूरा टेबल बना के सब कुछ रख लिया। आपको 2 नंबरी में, ऑब्जेक्टिव में और 5 नंबर में भी पूछा सकता है क्वेश्चन को। अच्छे तरीके से समझिए, अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, नोट कर सकते हैं। आपकी बुक में भी बनाया गया ये फोटो सब। हाँ, कोशिश कीजिए बनाने का, बहुत लोगों को हाथ चलता नहीं तरीके से, प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ एक के बारे में नहीं होता कुछ भी। हाँ, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए। हाँ, तरीके से याद रखिए वस्तु कहाँ रखे थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, ये सब बात को सोचना पड़ता है, खुद से बात करना पड़ता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।